Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the hormones of neurohypophysis. न्यूरोहाइपोफाइसिस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट है जो कि खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो फिर इसमें हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? वो बेसिकली आते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल से। जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दो तरह के एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है। अब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में, वहाँ से वो नर्व एक्सोन के थ्रू आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में वो उस टाइम तक स्टोर होते हैं जब तक उनकी रिलीज़ ना होनी हो। दो हार्मोन्स हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। बनते कहाँ पे हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस में। रिलीज़ कैसे होते हैं? नर्व एक्सोन के थ्रू आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में। डायूरेटिक्स की बात करें तो डायूरेटिक का क्या काम होता है? यूरिन एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि इसके बरक्स जो एंटी डायूरेटिक है वो वाटर रिटेंशन में इन्वॉल्व होता है, वाटर को स्टोर करता है, यूरिन सेक्रीशन को कम करता है। अब होता क्या है, जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पे पानी नहीं है या हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, गर्मी है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ADH रिलीज़ होता है जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। वो क्या करेगा? वो किडनी में वाटर अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा, वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, यूरिन कम सेक्रीट होगा। इसके बरक्स क्या होता है कि अगर जो है जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो डायूरेटिक्स लेते हैं, उससे यूरिन एक्सक्रीशन जो होती है वो तेज़ होती है, क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करता है? यूरिन एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये जो फीडबैक सिस्टम है ना, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो ADH के थ्रू होता है, उससे वाटर को रीस्टोर किया जाता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। जो नॉर्मल बॉडी में साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है? ये जो यूट्रस के मसल्स होते हैं ना, उन पे इफ़ेक्ट करता है, जिससे क्या होता है? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और बेबी को एक्सपेल करने में जो है वो हेल्प आउट करता है ऑक्सीटोसिन। इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो कि न्यूबॉर्न की नरिशमेंट के लिए नेसेसरी है। दोनों ADH और ऑक्सीटोसिन ये इवॉल्व होते हैं सेम इंसेस्ट्रल केमिकल मैसेंजर से, जिसका बेसिकली काम किसके साथ होता है? वाटर लॉस को कंट्रोल करना होता है और इसके साथ सैल्यूट कंसंट्रेशन को। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है ये लार्ज होता है उन एनिमल्स में जो कि एरिड पार्ट में रहते हैं। अब वो आपको पता है कि वहाँ पे क्यों ये बड़ा होता है, इसका साइज़ क्यों बड़ा होता है? इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसका बेसिकली काम किसके साथ है? हार्मोन, और इस हार्मोन ने क्या करना होता है? सैल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है, वाटर और सैल्यूट कंसंट्रेशन को। एरिड पार्ट्स में क्या होता है? वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है और बंदा जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। वाटर कंजर्वेशन वहाँ पे नेसेसरी है। इसके अलावा दोनों हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर है। ADH और ऑक्सीटोसिन का डिफरेंस कहाँ पे आता है? सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स में। वैसे ये सिमिलर है क्योंकि ये सिमिलर केमिकल मैसेंजर से इवॉल्व हुए हैं।